पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्सी में बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 4-5 साल बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा, मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को यह बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों को डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ सकता है। इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उसके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है और फिर से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। लड़की एक कॉलेज में पढ़ने वाला नीरज चूंकि बहुत ही होशियार था, वह मौज मस्ती भी खूब करता था। वह पढ़ता भी बहुत था और उसे पता था कि उसे जिंदगी में क्या करना है। वह ज्यादा अच्छे घरों से नहीं था, इसलिए उसे अपने घर वाले को देखना होता था और वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था। चलना यार नीरज, चलना पिक्चर चलते हैं। क्या दिन भर पढ़ाई करते रहता है तू? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ, पता है मुझे तुम्हें क्या काम है। दिन भर किताबों से चिपका रहेगा। अच्छा ठीक है, तू पढ़ता रहे। चल यार रोहित, रहने दे, इसे पढ़ने दे। और उसके दोनों दोस्त चले जाते हैं और वह पढ़ने में लगा रहता है। उसके बारे में सब यही बोलते थे कि किसी दिन सूरज निकले नहीं और चांद भी ढले नहीं तो ये पूरी रात पढ़ता रहे। बहुत बार होता भी यही था, वह पढ़ते पढ़ते अपनी कुर्सी पर ही सो जाता था और इसी तरह समय बदलता जाता है और कॉलेज में नए नए बच्चे आते हैं। तभी एक बार की बात है, तभी नीरज जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ने आ जाता है और पढ़ते पढ़ते उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कब रात हो जाती है। अरे इतने जल्दी रात कैसी हो गई, पता भी नहीं चला। चलो अब सो भी जाता हूँ, थक भी बहुत गया हूँ। और नीरज
सो जाता है। वह बहुत सो जाता है, लेकिन जब जब उठकर देखता है कि अभी अभी रात ही हो रही है। अब तो उसे नींद भी नहीं आ रही होती। अरे क्या चक्कर है, इतनी लंबी रात तो कभी नहीं हुई। बाहर जाकर देखता हूँ। वह बाहर देखता है तो देखता है कि दिन निकल आया है और काफी समय हो चुका है। अरे नीरज, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कल काफी जल्दी सो गए थे और आज बहुत देर से उठे हो। जल्दी? कल रात बहुत देर से सोया था और रात कट ही नहीं रही थी। अरे कितनी लंबी रात यार, हम सब भी तो समय से उठे हैं। महेश को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह कमरे के आगे पीछे देखता है, तब उसे समझ में आता है कि उसकी खिड़की पर किसी ने गहरे काले रंग का चार्ट पेपर लगा दिया था। उससे उसको कमरे में सब अंधेरा लग रहा था। हाय राम, ये मजाक किसने किया मेरे साथ? शायद कॉलेज के किसी लड़के ने किया होगा और वह उसे भूल जाता है और इसी तरह फिर से वह अपनी पढ़ाई में लग जाता है। नीरज रोहित से कहता है, यार टाइम कितना कम रहता है, यानी कितना भी पढ़ो टाइम मिलता ही नहीं है। हाँ यार, तेरे जैसे पढ़ने वाले लोग के पास टाइम कम ही होता है, वरना हमें देखो, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। यार काश कहीं ऐसा हो जाता तुम्हारा बचा हुआ जो भी समय है वो मेरे रात और दिन के घंटों में मिल जाता। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और नीरज अपने कमरे में चले जाता है और फिर से पढ़ाई करने लगता है। वह पढ़ते पढ़ते काफी थक जाता है, पर रात हो ही नहीं रही होती। उसे ऐसा लगता है जैसे कि दिन लंबा हो गया है। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? लगता है किसी ने मेरे साथ फिर से मजाक किया है। इसलिए वह बाहर जाकर देखता है तो देखता है सब सो चुके होते हैं, आधी रात हो रही होती है और किसी की शरारत भी उसे नहीं लगती। वह रोहित को जगाता है। आधी रात को क्या हुआ तुम्हें? आधी रात? मेरे कमरे में तो अभी भी दिन का सूरज दिख रहा है। यार समझ नहीं आ रहा दिन हो रही है या रात। अरे पढ़ पढ़ कर तुम थक गए हो, थोड़ा आराम करो। और नीरज को भी यही लगता है, शायद वह थक गया हो और वह सोने चला जाता है। फिर इसी तरह चलता रहता है और दोनों दोस्त सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगले दिन रोहन के साथ फिर वैसा होता है। बाहर उसे रात दिखाई देता है और जब वह खिड़की से देखता है तो अभी भी दिन हो रहा होता है। वह घबरा जाता है, उसके पढ़ाई में मन नहीं लगने लगता है और वह काफी परेशान सा रहने लगता है। तभी एक दिन उसके कमरे में रखी भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें बोला था ना मुझे रोहित के बचे हुए भी समय मिल जाए, तो अब तुम्हें समय मिल गया है। अब क्या शिकायत है? भगवान मैं तो बस ऐसे मजाक में बोल दिया था, मुझे जितने समय मिलेंगे मैं उतना मैं ही कर लूंगा। भगवान बोले, हाँ सभी के लिए समय बराबर है और इसी में आपको जो करना है कर लेना चाहिए। और इस तरह बोलकर भगवान उन्हें पहले जैसे समय दे देता है और फिर से रोहन अपनी पढ़ाई करने लगता है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती। इसी तरह की मजेदार कहानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाओ। चलो जल्दी से दबाओ। दबा दिया? अच्छे बच्चे, बाय बाय। मिलता हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में।